ये 1 महीने की बछड़ी रोड के किनारे पड़ी हुई थी, जिसके पीछे मलमूत्र के रास्ते से खून ही खून बह रहा था और साथ ही साथ घाव की सफाई के दौरान कीड़े ही कीड़े बाहर आ रहे थे। ऐसे हमारे पास कई केस आते हैं। किसी का सर फटा हुआ है, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी का सींग टूटा हुआ है, तो किसी की टांग टूटी हुई है। और कई बार तो ऐसे केस आते हैं कि हमें उनकी सर्जरी करके टांग काटने पड़ती है। ऐसी गायों को हम खुद रेस्क्यू करके लेके आते हैं। कभी नालों में पड़ी हुई है, कभी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। कई बार कसाईयों से हम बचा करके उन गायों को यहाँ लेकर के आते हैं। उनकी इतनी दुर्दशा होती है कि अगर आप उनको देख ले तो मैं मानता हूँ कि 2 दिन तक आप खाना नहीं खा पाएंगे। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है कि डे बाय डे हम लोगों पे गायों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक बार जब घायल अवस्था में गाय हमारे पास आ जाती है और उसके बाद वो रिकवर कर जाती है, तो हम उस गाय को वापस से मरने के लिए, सड़ने के लिए या कटने के लिए रोड पे नहीं छोड़ते। हम उन गायों को अपने पास ही रखते हैं। यही वजह है कि आज हमारे पास जो गायों की संख्या है वो 5 से 1700 हो चुकी है। और इनके रहने के लिए हम पे इतनी व्यवस्था नहीं है, ना ही इनके चारे के लिए इतनी व्यवस्था हो पा रही है। रोज की इनकी दवाइयों के लिए हम पे इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि हम प्रॉपर इनको इलाज दे सकें। कई बार तो हम ऐसे भी दिन देखते हैं कि दवाइयों के अभाव के कारण हम गायों को बचा भी नहीं पाते। इनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमें सहयोग करें, ताकि इन गायों को प्रॉपर इलाज मिल सके, प्रॉपर खाना मिल सके और इनके रहने के लिए प्रॉपर टीन सेट की हम लोग व्यवस्था कर सकें, ताकि हम लोग मिल करके हम सबके सहयोग से इन गायों को हम एक बेहतर कल दे सकें।